असगर बजाज की कहानी संग्रह कूड़ा समय के पिछले एपिसोड में हमने 2 कहानियों को पढ़ा था। पहली थी 75 के हो गए हैं क्रांतिवीर। ये छोटे बड़े 7 संवादों का संकलन था, जिसके तहत हमने जाना कि अब चूंकि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और अमृतकाल भी चल रहा है, इस दौरान देश की हालात क्या हैं, किसानों की किस कदर दुर्दशा हुई है और वे दल जो क्रांति के लिए जाने जाते थे, जिनके मैनिफेस्टो क्रांतिकारी हुआ करते थे, उनका क्या हश्र हुआ। इन सब चीजों के ऊपर हमने चर्चा करी थी। और दूसरी कहानी थी एक टीवी एंकर का इंटरव्यू, जहां पहले एक अकेले व्यक्ति की लिंचिंग करने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ता था, वहीं अब टीवी को माध्यम बनाकर हजारों लाखों बल्कि करोड़ों लोगों के आप ही के ड्राइंग रूम के कंफर्ट में बिठाकर आपके मानसिक विचारों की लिंचिंग की जा रही है। इसके ऊपर चर्चा हुई थी। तो यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था। यदि आपका मिस हो गया हो तो आप स्क्रॉल डाउन करके सुन सकते हैं। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज की कहानी है रानू के संवाद 1। ये पहला संवाद है और इसके तहत 10 छोटे बड़े संवादों का संकलन है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे जो है वो मन के सच्चे होते हैं और उनके पूछे गए जो प्रश्न है वो बड़े ही निश्चल होते हैं। अक्सर हम बड़ों के पास उनकी बातों का जवाब नहीं होता तो हम उन्हें डांट कर चुप करा देते हैं कि अभी तुम बच्चे हो। कभी हम कहते हैं कि अभी तो जब बड़े हो जाओगे तब तुम समझोगे, या बिल्कुल डांट कर कह देते हैं कि चुप रहो। इन्हीं सब चीजों को लेकर इस संकलन को लिखा गया है, संवादों के संकलन को। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। रानू के संवाद 1। मम्मी जी, आप पूजा क्यों करती हैं? बेटा, भगवान को खुश करने के लिए। आपके खुश करने से भगवान खुश हो जाते हैं? हाँ बेटा, हो जाते हैं। यह आपको कैसे पता चलता है? बस चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? कहाँ ना पता चल जाता है, पर कैसे? तुम अभी ना समझो, इन बातों को नहीं समझोगे, बड़े हो जाओगे तो समझ में आ जाएंगी। दूसरा संवाद। मम्मी जी, आप भगवान से क्या मांगती हैं? मैं भगवान से मांगती हूँ कि भगवान तुम्हें सुरक्षित रखे, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहे, तुम पढ़ने लिखने में आगे बढ़ो, पास होते रहो। तो भगवान सब देते हैं, सबको देते हैं। हाँ, जो मांगता है उसे देते हैं। भगवान से मांगना तो बहुत आसान है मम्मी, थोड़ी सी पूजा कर ली और मांग लिया। हाँ, सब पूजा प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं बेटा। तो बच्चे फेल क्यों होते हैं? मेरी क्लास में कई लड़के फेल हो गए। क्या उन्होंने भगवान से ये नहीं मांगा था कि वे पास हो जाएं? जरूर मांगा होगा। तो भगवान ने उन्हें पास क्यों नहीं किया? ये बातें तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएंगी, तुम बहुत छोटे हो। जब बड़े हो जाओगे तो इन बातों को समझोगे। बच्चों के हर सवाल के जवाब हम इसी तरह अमूमन देते हैं। तीसरा संवाद। मम्मी जी, लोग भगवान से क्या मांगते हैं? बेटा, वही मांगते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है। कोई नौकरी मांगता है, कोई स्वस्थ हो जाए मांगता है, कोई मांगता है कि उसके संतान हो जाए। पर मम्मी, भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना कि किस किस को क्या क्या चाहिए। हाँ हाँ, भगवान सब जानते हैं बेटा। भगवान तो ये भी जानते होंगे कि किसे क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। हाँ बेटा, भगवान ये भी जानते हैं। तो भगवान मांगने पर ही क्यों देते हैं? बिना मांगे क्यों नहीं दे देते? बेटा, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, तुम अभी बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो समझ लोगे। चौथा संवाद। पापा, ये रिक्शे वाले इतने गरीब क्यों हैं? गरीब इसलिए हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए। आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे पापा? हाँ, किए होंगे। क्या क्या किया था आपने? कुछ ना कुछ किया ही होगा। अच्छा, पर क्या? ये तो पता नहीं। फिर ये कैसे पता कि रिक्शे वाले ने पिछले जन्म में अच्छे काम नहीं किए थे? तुम बहस बहुत करते हो रानू, ये अच्छा नहीं है। तो अमूमन जिस बात का जवाब हम नहीं दे पाते हैं, हम बच्चों को डांट फटकार के इसी तरह चुप करा देते हैं। अंधविश्वास से बाहर निकलिए। ये कहानियों का संकलन जो है वो आपके सोचने समझने की ताकत को यदि नहीं झकझोरता है तो मैं कहूंगी आप बेकार ही यहाँ पर आकर सुबह सुबह अपना वक्त जाया करते हैं इन कहानियों को सुनकर। पांचवा संवाद। पापा, क्लास में टीचर बता रहे थे कि संसार में सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। हाँ बेटा, ये सब ईश्वर ने बनाया है। तो ये सब ईश्वर का है पापा? हाँ बेटा, ये सब ईश्वर का है।
तो हमारा घर, हमारी गाड़ी भी ईश्वर की है। हाँ बेटा, ये भी ईश्वर का है। तो आप क्यों कहते हैं कि घर और गाड़ी आपकी है? बेटा तुम बच्चे हो अभी, ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। बच्चे का सवाल एकदम जायज है। जब सब कुछ भगवान ने ही बनाया है तो फिर आपने क्या किया है? आप उस पर कॉपीराइट क्यों दिखाते हैं? आगे सुनिए, छठा संवाद। पापा, जब आप घर आते हैं तो मम्मी आपके सामने खाना लगाती हैं, लेकिन जब मम्मी आती हैं तो आप उनके सामने खाना नहीं लगाते। तो ये सामाजिक और घरेलू सरोकार के ऊपर लिखे गए संवाद हैं। ये कहीं ना कहीं स्त्री विमर्श को भी सामने रखते हैं। संवाद बेहद छोटे हैं, लेकिन इसकी व्यापकता इतनी छोटी नहीं है जितने छोटे ये संवाद हैं। ध्यान से सुनिए। तुम्हारी मम्मी हमारी पत्नी है, पत्नी। तो आप उनके पति हैं ना? हाँ, मैं उनका पति हूं। तो आप मम्मी के सामने खाना क्यों नहीं लगाते? अरे भाई, मैं नौकरी करता हूं, पैसे कमा के लाता हूं। तो मम्मी भी तो नौकरी करती हैं। अरे रानू, तुम हम दोनों में झगड़ा कराना चाहते हो क्या? अभी ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, बाद में बताएंगे। बाद में कब बताएंगे? बच्चे यदि इन प्रश्नों को पूछ रहे हैं तो इससे यही साबित होता है कि बच्चों के सोचने समझने की ताकत है। बच्चे वो सारे सरोकार समझ पा रहे हैं, इसलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप बच्चों को डांट कर चुप करा देते हैं। बतौर अभिभावक, क्या आप भी घर में इसी तरह का बर्ताव करते हैं अपने बच्चों से? सोच समझ कर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। खाली अच्छा अच्छा बताने के लिए अपने आप को कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा। सातवां संवाद। पापा, हमारे घर से स्कूल इतनी दूर क्यों है? स्कूल उधर ही है। स्कूल इधर क्यों नहीं है? क्या मूर्खता की बात कर रहे हो? सारे बच्चे इधर से उधर जाते हैं, स्कूल उधर होता है तो आसानी होती है। अच्छा, तो स्कूल तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए, तुम जहां चाहो वहां स्कूल बने। नहीं नहीं पापा, मेरे हिसाब से नहीं। फिर बहुत देर लगती है पापा, बहुत देर लगती है, रास्ते में नींद आ जाती है। हम सोचते हैं कि स्कूल घर के पास होता तो कितना अच्छा होता। अरे सोचने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। इससे ये तो पता चलता है कि जितने स्कूल इस देश की आबादी के हिसाब से चाहिए उतने हैं नहीं। और अब तो पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर बंद कर दिया गया है। ये वही स्कूल हैं जिनमें आपके और हमारे पूर्वज पढ़कर निकले हैं और उन्हें इतनी समझ आई है कि वो हमें आगे पढ़ाकर बढ़ा सकें। और सबसे अंतिम जो डायलॉग है, अरे सोचने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। इस अभिभावक को ये पता ही नहीं है कि पढ़ने लिखने का मतलब आपके सोचने समझने की ताकत को पुख्ता करना होता है। यदि आपको सोचने समझने से ही रोक दिया जाए तो आपकी पढ़ाई लिखाई का फिर क्या मतलब हुआ? इन सब चीजों के सवाल जो है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताते रहिएगा आप। 8वां संवाद। पापा, आज स्कूल में नए टीचर आए हैं। कैसे हैं? बहुत खराब है पापा, बिल्कुल अच्छी तरह नहीं पढ़ाते। उन्हें स्कूल में क्यों रखा? अरे भाई, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, स्कूल का मैनेजमेंट है, उन्होंने रखा होगा। पर उन्हें क्यों रखा? हमें अच्छे नहीं लगते। तो अब टीचर ऐसे रखे जाएं जो तुम्हें अच्छे लगते हों। हाँ पापा, टीचर ऐसे ही होने चाहिए जो अच्छे लगें। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। ऐसे टीचर कैसे रखे जा सकते हैं जो तुम्हें अच्छे लगते हो? यह सब बकवास है। इस छोटे से संवाद से ये बात तो साबित हो गई कि आजकल जो है वो शिक्षकों की भर्ती किस तरीके से होती है। उन शिक्षकों को भर्ती किया जाता है जिन्हें पढ़ाना लिखाना भी नहीं आता है। स्कूल से लेके कॉलेजों तक ऐसे ही कैडर्स को भर्ती किया जा रहा है जो पढ़ने पढ़ाने के नाम पर शून्य है। मैरिट किस तरह डिसाइड होती है ये भी अब आपको समझ में आने लगा होगा। अगले संवाद की तरफ चलते हैं। 9वां संवाद। पापा, हम सबको भगवान ने बनाया है ना? हाँ बेटा, भगवान ने बनाया है। बंदरों को भगवान ने बनाया है? हाँ, बनाया है। पापा, जब छत पर बंदर आए तो आप डंडा लेकर गए थे, उनको भगा रहे थे, उनको मार रहे थे। जब हमको भी भगवान ने बनाया है और उन्हें भी भगवान ने बनाया है तो आप उन्हें मार क्यों रहे थे? क्या बेवकूफी की बातें कर रहा है? बंदरों को भगाया नहीं जाएगा तो क्या घर पर बिठाकर डिनर कराया जाएगा?
10वां और अंतिम संवाद। तुम बहुत बिगड़ते जा रहे हो रानू। कैसे पापा? तुम सवाल बहुत पूछने लगे हो। तो सवाल पूछना गलत है पापा? हाँ, सवाल पूछना ठीक नहीं। तो पापा क्लास में टीचर हमसे सवाल क्यों पूछते हैं? बड़ा जायज सवाल है बच्चे का। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी राइटिंग्स में ये कहा है कि सवाल जरूर पूछने चाहिए, अपने नेताओं से भी सवाल करने चाहिए। जो समाज अपने नेताओं से सवाल नहीं करता है वे समाज गर्त में चला जाता है। सवाल न करने का मतलब है एक निरंकुश शासन। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करती हूं। अगले एपिसोड में अगले संवाद के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम। धन्यवाद।